एक बड़ा कॉमन इशू जो होता है जब हम अपनी डाइट्स को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डाइट शुरू करते हैं लेकिन फिर वही बीच में रुक जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एंड आपको भूख लग रही है, आपकी क्रेविंग्स नहीं रुक रही हैं, आपका खाना डेफिसिट में है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा एंड वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। एनी सजेशंस और आइडियाज़ टू मेक योर डाइट सस्टेनेबल? फर्स्ट थिंग, मैं आपको कितना भी अच्छा डाइट प्लान बना के दूंगा ना, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको रोज़ सुबह उठ के 3 अंडे खाने हैं, दोपहर में आपको 200 ग्राम्स चिकन लेनी है सैलेड के साथ, रात को आपको 200 ग्राम चिकन वापस लेनी है विद राइस, ये मैंने आपको डाइट प्लान बना के दे दिया। भले जितना भी अच्छा है, इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर लो। 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरेंगे, उसके बाद शायद आप उस पर बोर हो जाओ और शायद आप बोलो नहीं यार, आई नीड समथिंग डिफरेंट। तो जो वो डाइट प्लान मैंने दिया है ना, वो डाइट प्लान वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि नाउ यू आर अनएबल टू फॉलो दैट, नो मैटर वो जितना भी अच्छा डाइट प्लान है। तो फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न द न्यूट्रिशन। अभी मैं चिकन खा रहा हूँ तो मैं क्यों खा रहा हूँ चिकन? अभी वो एक हमारे देसी बॉडी बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट होता है यार, चिकन से बॉडी बनता है, या बनाना खाने से बॉडी क्यूट। बनता है, या ना आलू खाना होता है, वर्कआउट के बाद आपको बनाना खाना होता है, आलू खाना होता है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है। क्यों खाना है? तो मेन सवाल है ना, क्यों? उससे ऐसा क्या मुझे मिल रहा है कि मैं वो खा रहा हूँ? तो हर खाना जो भी आप खा रहे हो, चिकन, आलू, आपका राइस हो गया, आपके बनाना हो गए, तो उसका जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? प्लस एट द सेम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट? 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे चाहिए, तो मुझे पता है मुझे 400 ग्राम चिकन खाऊंगा तो उसमें से इतना प्रोटीन मिलेगा, फिर मैं एक स्कूप प्रोटीन शेक लूँगा उसमें से इतना प्रोटीन मिलेगा, मैं 3 से 4 अंडे में ले रहा हूँ तो उसमें इतना प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब कुछ मिलाने के बाद मेरा 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। या फिर मैं कभी बोलता हूँ यार कि 400 ग्राम्स ऑफ चिकन बहुत ज़्यादा हो रही है, आई नीड टू रिड्यूस चिकन, तो उसके रिप्लेसमेंट में मैं क्या ले रहा हूँ? तो मैं तो अगर मैं 100 ग्राम चिकन रिड्यूस कर रहा हूँ, कैन आई ऐड फिश इंस्टेड, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन है, या मटन या बीफ, या फिर आई एम जस्ट गोना ऐड अनदर स्कूप ऑफ प्रोटीन शेक। व्हाट एम आई डूइंग टू रिप्लेस दैट? वो अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी वक्त आ सकती है वंस यू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन का बेसिक्स आपको समझ में आने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ये समझना कि प्रोटीन के लिए आपको एनी टाइप ऑफ मीट खाना है, इतना मुश्किल नहीं है। एक स्कूप प्रोटीन शेक में कितना प्रोटीन है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, राइट? आपके राइस, रोटी, पास्ता, स्पेगेटी, किनोआ, पोटैटो, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें कार्ब रिच सोर्सेस है, नॉट दैट डिफिकल्ट। सेम दिस गो विद द फैट सोर्सेस, आपके जितने भी नट्स हो गए, एवोकाडो हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे आपके फैट सोर्सेस है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स। अगर आपको समझ में आ गया कि ये कैलोरीज कितनी है, किसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज आपको रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक कि जब भी आप बोर हो जाते हो ना कि यार आई एम बोर्ड विद दिस, आई कांट ईट दिस सो एनीमोर, बेसिकली आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट्स आपको पता होने पता चाहिए होना चाहिए कि क्या आपको, है, पता। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ हेल्पफुल वे ऑफ कीपिंग यू अभी ऑन अभी एक सिंपल सा मैं आपको डेफिसिट डाइट। सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको मैंने दिया राइस, कि आपको राइस खाने, कि आपको 100 ग्राम राइस दिन के खाने हैं। अरे ठीक है, आपने बोला एक 2-3 दिन बाद आप बोला मैं राइस मुझसे नहीं खाया जा रहे, व्हाट कैन आई डू? बोला सिमिलर क्वांटिटी में आप पास्ता खा लो, या आधा 50 ग्राम्स ऑफ पास्ता खा लो, 50 ग्राम राइस खा लो, या फिर स्पैगेटी से ऐड कर लो, या इतनी इतनी ही ग्राम का आप फ्लावर ऐड कर लो। तो आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो आप एक चीज़ पे स्टक हो गए हो ना, तो वो वाला आपको उसके बाद आपको मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है यार कि अब मैं क्या करूँ, मुझसे राइस नहीं खाया जा रहा। हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको किसी ने आपको वो फ्रूट दिया, वो फ्रूट आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं गए आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उसने बोला आपको ये वाला फ्रूट खाना है, नहीं पसंद आपको फ्रूट, आपको एप्पल नहीं पसंद, क्या आप उसकी जगह मैंगो खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो? ऑफ कोर्स खा सकते हो। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या है और उसकी कैलोरीज कितनी है। वंस यू नो दिस, यू कैन रिप्लेस दैट। सेम थिंग गोज विथ एनी फूड। द प्रॉब्लम इज़ लाइक हम लोग टू मच ऑफ ये हो जाते हैं यार कि हम लोग को किस टाइम पे क्या खाना है, किस खाने से मेरा वेट बढ़ेगा, किससे नहीं बढ़ेगा। वन थिंग एवरीबडी फॉरगेट अबाउट हेल्दी ईटिंग। पहले तो यस, हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ओवरऑल, बट बेसिक्स आप पहले कवर कर लो, अपना कैलोरी समझ लो, अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ लो, एंड देन गो इनटू लाइक कि ओके व्हाट इज़ मोर हेल्दियर, जिसमें आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिलती है, राइट? बट आपका वेट लॉस की जहाँ बात कर रहे हो, वेट गेन की बात कर रहे हो, ये तो आपकी कैलोरी मैनेजमेंट पे होगा ना। तो ये बेसिक आप समझ लो, दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन सस्टेन।
सस्टेन योर डाइट प्लान. नाउ इट कम्स टू लाइक कि जब आप प्लान बनाते हो तो ट्राई नॉट टू मेक इट टू एक्सट्रीम. अगर मैं आपको 1000 कैलोरीज का डेफिसिट देते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट, क्योंकि वेरी क्विकली यू गेट हंग्री, राइट. अगर आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है फॉर मेंटेनेंस, मैंने आपको 1000 कैलोरीज दे दी, दैट मीन्स every day you're eating 1000 calories less. That means in a week you created like 7000 calories ka deficit, which is a lot of deficit. Your body will experience low energy, आपका performance low होगा, आपकी recovery low होगी, and then the hunger will come in, and this is where most people cheat, right? Yeah. At the same time, hunger को देखने के बाद also think about your cravings. Some people feel craving for sugar, some people don't. Now what can you do about that? तो ये वाले सवाल भी आपको अपने आप से पूछने. और इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, इफ़ यू गोइंग टू अ ट्रेनर, टेल देम एज वेल कि देयर आर सर्टेन टाइम मुझे उसमें शुगर चाहिए होता है. इवन गिव मी स्मॉल थिंग समथिंग, बट गिव मी हाँ, समथिंग but then you make your plan accordingly ना, एंड आप मेक ए प्लान calories set अकॉर्डिंगली. करके आप उसमें आपने बोला ठीक है क्रेविंग है, नो यू हैव टू बी यू नो डेडिकेटेड, डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर. वो भाई उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, कैसे आएगा डिसिप्लिन? Yeah, you can't go from level 0 to level 10. You have to take step by step. तो आपको अपनी क्रेविंग्स का भी ख्याल रखना है. अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन की आप 50 ग्राम शुगर खा लो. I'm just saying कि give something for the taste to take care of your craving. And then have enough food that can take care of your hunger. And then learn how to do the nutrition प्रॉपर्ली. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. मैक्रोस और कैलोरीज इतना मुश्किल नहीं है. आपको इतना डीप डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है कि किसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, किसमें कितना फाइबर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जाने की ज़रूरत है. पर कैलोरीज और मैक्रोस यू हैव टू लर्न इट. बेसिक्स आपको पता होने बेसिक्स चाहिए. आपको That पता होना will चाहिए. help. दिस इज़ द ओनली वे. और यू हैव टू हैव अ वेरी स्मार्ट ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट विथ यू. सो इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर इट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. Yeah, if you can't do it by yourself, we are here.